हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर ओन लव आवर चैनल। सो गाइस, माही और तमन्ना की ज़िंदगी का अगला पार्ट लेकर मैं आप सबके सामने हूँ। तो अब तक हमने जाना कि माही अपनी दोस्तों और अपनी बुआ के साथ पहुँच चुकी है और वो वहाँ जाके वो अपनी कुछ शरारतें करती है। और दूसरी तरफ घर पर तमन्ना की को अब अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई है। वो होम की डेकोरेशन में लग जाती है। माही फ़ोन करती है घर पर, उसकी बात तमन्ना से होती है और वो कहती है, पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। उसकी मम्मी अपनी मम्मी के बारे में पूछती है उसकी। वो कहती है कि मम्मी ने पूछा, तमन्ना से कहती है कि तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही है। तो तमन्ना से कहती है माही कि खाना खा लेना और मम्मी को भी खिला देना। वो वैसे ही करती है तमन्ना जैसे उसे माही ने कहा, और अपनी मामी को भी खाना खिला देती है, खुद भी खा लेती है। वहाँ बाराती जो है सारे वो भी खाना वाना खा रहे हैं। तो अब उसकी जो मामी है वो तैयार होने चली गई है, किसकी, तमन्ना की, और तमन्ना भी अब तैयार होने आ चुकी है। तो चलिए गाइस, साथ में आगे बढ़ते हैं। तो इधर पंडित जी ने फेरे शुरू करवा दिए हैं और वहाँ तमन्ना रूम में तैयार होने लगी है। उसने अपने कपड़े ले लिए हैं और वॉशरूम चली गई है। थोड़ी देर बाद आती है, वो आईने के सामने बैठ जाती है उसी टेबल पर जिस पे कुछ देर पहले हमारी माही बैठी हुई थी। तो वो माही को याद करते करते रेडी होने लगती है और माही को याद करने से उसके चेहरे पर अलग सा ग्लो, अलग सी चमक, खुशी आ जाती है। उससे वेट है अब माही का। तो वहाँ माही एक पवित्र रिश्ते की साक्षी बन रही है। फेरों की विधि अब जारी है बीवी, और उन्हें देख के माही बहुत कुछ खुश है। वो धीरे से कहती है कि कितना पवित्र है ना ये सब। तो हिना कहती है हाँ। और माही के जहन में तमन्ना का ख्याल आता है और अचानक से आता है और उसके चेहरे पर प्यार वाली स्माइल आ जाती है। वो तमन्ना के टच को फील करने लगती है। ये पहली बार हो रहा है उसके साथ ऐसा, उसे फील ऐसा पहली बार हो रहा है। उसे कमी लग रही है तमन्ना की। वो पल याद आता है जब तमन्ना ने उसे फोरहेड किस दिया था। तो माही के दिल में जो फीलिंग अभी फील हो रही है उसे, और उस थोड़ी सी बेचैनी हो गई, अच्छी वाली बेचैनी जिसे कहते हैं। और बेचैनी की बात करें तो वो तमन्ना के पास जाना चाहती है। ये बेचैनी हो गई है उसे, और उससे मिलने की बेचैनी हो गई है उसे। लेकिन वो अपने आप को होश में लाती है, अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करती है अपने भाई की मैरिज में, अपने भाई के, अपनी भाभी की खुशियों में। और अपने मन में कहती है कि माही क्या है, क्यों इतनी गुम हो रही है, जाना तो है ना थोड़ी देर में उसके पास। तो माही यहाँ अपनी फीलिंग को कंट्रोल किए हुए वहाँ तमन्ना रेडी हो रही है, मगर माही की बेचैनी शायद अब तमन्ना तक पहुँच चुकी है और वो भी हल्की सी बेचैन होती नज़र आती है। और तमन्ना कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये दिल चैन क्यों नहीं पा रहा है, अब कब आएगी माही, मुझे मिलना है आपसे, आप कब आओगे। और ये कहकर तमन्ना उदास हो जाती है थोड़ी सी। अभी कुछ देर पहले उसके चेहरे पर बहुत सी चमक थी, और मगर उसमें चमक अभी भी है, मगर उसमें थोड़ी सी उदासी घुल सी गई है। वो उसी टेबल पर बैठी हुई है, मतलब। तो थोड़ी देर वो वहीं बैठी रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि अरे भैया, काम भी तो करना है, भाई का रूम ठीक ठाक करना है, मतलब डेकोरेट कर दिया है, और अभी इसको इतना भी होश नहीं है कि वो कर चुकी है ये। तो कहती है अरे यार, वो तो मैंने कर दिया है, लेकिन अपना रूम, मेरा मतलब ये रूम तो करूँ। और वो जो तमन्ना है वो उठकर अपना, यानी माही का रूम जो अभी तो फ़िलहाल उसी का है, उसका भी है, और वो अब ये कहकर वो भी वो रूम ठीक करने लगती है। और
तो वो ठीक करने लगती है वो रूम। अब टाइम बीत रहा है धीरे धीरे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो तमन्ना ने अपना यानी माही का रूम ठीक कर लिया है, अच्छे से सब चीज़ें अपनी अपनी जगह कर दी हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है रूम, मतलब कि वेल सेटल लग रहा है। तो और वहाँ सारी रस्में ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो माही के पापा माही और अपनी दोनों सिस्टर्स को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब विदाई के लिए बोला जाए। तो जो रचना बुआ है वो मनसा दीदी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि दीदी आप बताइए। तो जो मनसा बुआ है बड़ी हैं इन लोगों से, तो वो कहती हैं अरे हम का कहें बाबू। वो अपने भाई को बाबू कहती हैं, यानी कि माही के पापा को। तो कहती हैं करवाओ तैयारी, टाइम भी तो कितना हो गया है। हम तो कहने ही वाले थे तुमसे कि अब चला जाए। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है दीदी मैं कहता हूँ। तो जो माही है वो अपने मन में सोच रही है कि मुझे जाना है उसके पास, मतलब किसके पास, तमन्ना के पास। तो वो अपने सोच से बाहर आकर कहती है कि हाँ बुआ सही कह रहे हो आप। एक सेकेंड, विदाई मतलब अब भाई जूते पहनने के लिए मांगेंगे। एक मिनट पापा अभी रुकिए मैं भी आई। तो इतना कहकर माही फटाफट भागती है अपने दोस्तों और बॉयज़ गैंग की तरफ और कहती है कि अरे भाइयों और बहनों सुनो, विदाई अब पापा विदाई करवाने के लिए बोलने वाले हैं, विदाई शुरू होने वाली है तो शूज़ पर नज़र रखना। और वो बॉयज़ की तरफ देख के कहती है कि क्या क्या भाइयों, आप तो कह रहे थे नज़र है, हाँ क्या हुआ, अपनी मुंह क्यों नीचे कर लिए। तो बॉयज़ कहते हैं कि हाँ तो है ना नज़र। तो माही कहती है अच्छा तो चलो दिखाओ कहाँ है शूज़, जल्दी। तो बॉयज़ कहती है हाँ चलो। और बॉयज़ माही को लेकर जाते हैं वहाँ जहाँ ये इन्हीं को लग रहा है कि वहाँ शूज़ हैं, और वहाँ शूज़ नहीं हैं, गायब हो चुके हैं। तो माही कहती है, परेशान हो जाती है थोड़ी सी और कहती है क्या यार क्या संभाला तुम लोगों ने, हाँ करवा दी ना बेइज्जती, करवा दिए ना जूते गायब यार, अब क्या करें। तो वो जो है गर्ल्स की तरफ देखती है और कहती है सो गर्ल्स बी रेडी फॉर द फाइट, अब तो बहस करनी पड़ेगी। तो गर्ल्स कहती हैं सारी ओ ठीक है ना हम कर लेंगे बहस, उसमें क्या दिक्कत है, तू डर ना माही हो जाएगा सब। तो माही कहती हाँ यार मैं डर थोड़ी रही हूँ, और अब तो तुमसे ही उम्मीद है, क्योंकि इन बॉयज़ ने तो सारी की सारी उम्मीद तोड़ दी। तो जो बॉयज़ बोल पड़ते हैं सुनकर, बॉयज़ गैंग कि ओए बहना अभी देखना, अभी तो शुरू हुई ही नहीं है बहस, अभी बहस शुरू तो होने दे। तो माही कहती हाँ अब तुम लोग लड़कियों से बहस करने जाओगे, यही सिखाया मैंने मेरे प्यारे भाइयों को, नहीं मत करना तुम लोग ये सब। तो बॉयज़ कहते अरे नहीं बहना हम थोड़ी बहस करेंगे, हम तो तेरे साथ रहेंगे। तो माही कहती हाँ ठीक है अब क्या साथ रहोगे, गवा तो दिए जूते। तभी उधर से जो हलचल होने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो हलचल भाभी की विदाई की हो रही है। कि होता है ना यार ऐसा, अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, दिखाना होता तो दिखाती। तो माही कहती है कि अरे क्या हो गया उधर, चलो यार देखते हैं। और वो अपनी दोस्तों को लेके पहुंचती है वहाँ, तो देखती है कि वहाँ विदाई का जो प्रोग्राम है वो चालू हो चुका है। तो माही और उसके दोस्त वहाँ चुपचाप जाकर खड़े हो जाते हैं, और माही अपनी बुआ के पास जाती है और बोलती है कि थोड़ा सीरियस हो जाती है वो ये सिचुएशन देखकर, थोड़ा सा अपसेट या उदास, वो अलग वाली खुशी वाली उदासी। तो वो बोलती है अपनी बुआ से कि बुआ ये होना ज़रूरी होता है क्या। तो उसकी बुआ कहती है अरे अभी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ। और वो माही के कंधे पर हाथ रख के उसे अपने गले लगाती हैं और कहती हैं कि अरे मेरा बेटा यही दुनिया का दस्तूर है, मेरे बच्चे ऐसे ही हम आए हैं, ऐसे ही आपकी मम्मी आई है, और एक दिन आप भी चले जाओगे। तो माही कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी अपने पापा और माँ को छोड़ के। और ये कहकर माही अपनी बुआ को और ज़्यादा गले लगा लेती है, और बुआ भी उसे अपने गले से लगा कर कहती है कि अरे
और मुझे छोड़ दोगे? तो माई कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दोनों की अलग ही विदाई चल रही है यहाँ। तो भाभी अब अपने पापा के गले लग जाती हैं और थोड़ी ज़ोर ज़ोर से मतलब जो रो रही हैं उनमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है। और भाभी के ऐसे रोने से माही भी रोने लगती है, मतलब हल्का हल्का से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। भैया जो हैं वो देख रहे हैं और बहुत असहज हो गए हैं ऐसे देखकर भाभी को। तो माही अपने भैया के पास जाती है और अपने भैया के सीने से लग जाती है और वो भी रोने लगती है। अभी जो थोड़ी थोड़ी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे वो थोड़े से हल्के से तेज़ हो गए हैं। तो भैया कहते हैं अरे माही क्या हुआ? हाँ। तो माही कहती है कि भाभी इतना क्यों रो रही है भाई? तो वहाँ खड़ी हुई लेडीज़ जो है वो बोल पड़ती हैं माही को ऐसे देखकर कि, और भाभी से कहती हैं कि तान्या बेटा चुप हो जाओ बेटा, पापा को छोड़ो। और वो देखो तुम्हारी ननद भी रोने लगी है। हाँ। तो भाभी जो है ननद का नाम सुनकर अपने पापा के कंधे से थोड़ा सा हटती हैं, गर्दन उठाती हैं और माही की तरफ देखती हैं। तो वो अपने भाई से गले लग के रो रही होती है, ये देखती हैं। तो जो भाभी हैं वो अपने आंसुओं को साफ़ करती हैं और माही के पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने गले से लगा लेती हैं। ये करने से बड़े प्यार से जो हमारे भाई हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। तो भाभी की तरफ देखते हैं ऐसे और भाभी भी कनेक्ट कर लेती हैं थोड़े से पल के लिए आँखों को अपने हस्बैंड की आंखों से, यानी कि भाई की आंखों से। तो भाई इशारे में कहते हैं कि मत रोइए। तो भाभी भी जो है वो इशारे में ही जवाब देती हैं कि ओके। और फिर माही अपनी भाभी से थोड़ा सा दूर होते हुए कहती है कि क्या भाभी आपने रुला दिया इतना, आप क्यों रो रहे हो? हाँ, आपका तो मेकअप उतरेगा नहीं बट मेरा देखो सारा उतर गया, वैसे मैंने कुछ लगाया नहीं था। तो ये कह माई की जो ये बात है ये सुनकर वहाँ पर सब हंस देते हैं, भाभी भी हंस देती हैं। उसके बाद विदाई की रस्म भी हो गई है, मतलब हो रही है। और तो भाई फिर अपने शूज़ ढूंढते हैं। तो वो जो लड़कियां हैं वो शूज़ लेकर वहीं खड़ी हुई हैं। तो माही कुछ कहती नहीं है, इमोशनल है, भाभी की पास है, भाभी ने अपनी बाहों में ले रखा है माही को। तो माही जितना भी उसने प्लान बनाए थे वो चौपट हो गए, उसके लिए वो चुपचाप खड़ी है। तो भाभी धीरे से कहती हैं कि बेटा शूज़। तो माही कहती है मुझे नहीं लड़ना वरना। तो जो फिर माही के पापा हैं वो उन लड़कियों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए आप लोगों को? तो वो लोग माही को ऐसे देखकर वो भी थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, विदाई का टाइम है। तो वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं करते, जो भी मांगा होते हैं माही के पापा दे देते हैं और शूज़ मिल जाते हैं। तो उसके बाद विदाई की रस्म भी हो जाती है, भाई भाई भी बैठ जाते हैं कार में। तो माही अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए आगे बढ़ती है बस की तरफ। तो भाभी कार में से उसे धीरे से बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो माही कहती है वो घर जाना है ना, तो जाना पड़ेगा या पैदल आऊँ पीछे पीछे कार के? तो भाभी हंस देती है ये सुनकर। तो कहती हैं कि अरे मेरा बेटा, मैं ये मेरा मतलब कि हमारे साथ बैठो, हमारे साथ यहाँ बैठो ना। तो माही कहती है पास आकर भाभी की सीट वाली साइड पर विंडो पर आकर कहती है कि धीरे से, ताकि भाई को ना सुनाई दे। तो कहती है कि भाभी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। तो भाभी मुस्कुरा देती हैं ये सुनकर और अपने पास बुलाती हैं, मतलब उसको माई को कहती हैं कि इधर आओ। तो माई जो है वो अपना कान भाभी के पास करती है। तो भाभी भी धीरे से कहती है कि हड्डी की बच्ची और लोग भी तो है ना घर में। तो माई कहती है कि सबको बाहर करवा दूँ क्या, निकलवा दूँ क्या, आप बोलो एक बार। तो भाभी कहती है बदमाश। तो माई कहती है अच्छा भाभी एक्चुअली मुझे ना आपसे पहले घर पहुंचना है, आफ्टर ऑल आपका स्वागत भी तो करना है ना। आप पता नहीं घर पर मम्मी ने अकेले है, उसने वो कर भी पाएगी या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा पहले पहुंचना पड़ेगा आपसे। तो भाभी कहती है ओह तो ये बात है। तो माई कहती है यही बात है, तो मैं जाऊँ?
आप बैठो भाई के साथ, पकड़ के उनका हाथ। तो माही ये कहकर वहाँ से भागती हुई चली जाती है और बस में चली जाती है। फिर बस में बुआ से कहती है कि चले गर्लफ्रेंड, हमें भाभी से पहले पहुँचना होगा। तो बुआ कहती है हाँ हाँ बेटा। तो माही कहती है कि अभी मैं ड्राइवर गर्ल के पास बैठूँगी। तो बुआ कहती है क्यों? तो माही कहती है कि क्योंकि जल्दी पहुंचना है ना। और ये कहकर माही जाके ड्राइवर के पास बैठ जाती है। ड्राइवर का कैबिन जो होता है ना, एक ये प्राइवेट बस में तो होता ही है, तो वो उसमें होती है 3-4 लोगों का स्पेस तो होता ही है। तो माही, शुभू और हिना बैठ जाती हैं उसमें। और एक स्पेस है अभी थोड़ा, 2-3 जने तो नहीं, 1-2 जने बैठ सकते हैं। तो बस अब चल पड़ी है। तो माही जो है वो ड्राइवर के कैबिन में बैठ गई है अपने शुभू और हिना के साथ। और देखती है कि रचना बुआ और ये देखती है कि ड्राइवर अंकल जो हैं वो गाड़ी चलाना शुरू कर गए हैं। तो बस चल रही है। तो जो माही है वो कैबिन से बाहर झांकती है तो देखती है कि रचना बुआ अकेली सीट पर बैठी हुई हैं और बाहर की तरफ देख रही हैं। तो वहाँ से उठती है और रचना बुआ के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है क्या हुआ गर्लफ्रेंड, उदास क्यों हो, घर ही तो जा रहे हैं। और अच्छा सुनो, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, चलो आप हमारे साथ बैठो। तो बुआ कहती अरे बेटा मैं क्या करूँगी आप बच्चों के पास बैठकर, हाँ। तो माही कहती अरे हम बच्चियाँ अकेले वहाँ बैठेंगी तो अच्छा लगेगा क्या, चलेगा, किसी न किसी समझदार को तो होना चाहिए ना। तो बुआ जो है वो माही का कान पकड़ के कहती कोई जीत सकता है तुमसे भला। तो माही कहती नहीं बिल्कुल नहीं जीत सकता, तो चलो। तो बुआ कहती चलो। और माही ले आती है अपनी बुआ को वहीं और वहीं बिठा देती है अपने पास। और वहाँ ये लोग बैठे हैं, बस चल रही है। तो माही के दिमाग में फिर कुछ घूमता है और वो कहती है ड्राइवर से कि ड्राइवर अंकल कितनी स्पीड में आप चला सकते हो बस। तो ड्राइवर कहता है कि आपको कितनी स्पीड चाहिए बेटे। तो माही कहती है कि मुझे बस इतनी सी स्पीड चाहिए अंकल कि मैं ना दूल्हे वाली गाड़ी से पहले घर पहुंचूं। तो ड्राइवर कहता है बस इतनी सी बात। तो माही कहती है हाँ हाँ। तो ड्राइवर कहता है अगर हम आपको पहुंचा दें दूल्हे वाली गाड़ी से 10 मिनट पहले। तो माही कहती 10 मिनट में क्या होगा। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं 20 मिनट। तो माही कहती 20 मिनट तो चावल का कलश भरने में लग जाएंगे। तो ड्राइवर अंकल चलो ठीक है आधे घंटे पहले पहुंचा देते हैं, फिर आप हमें क्या देंगे, हमें क्या मिलेगा। तो माही कहती है कि आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फीस। तो ड्राइवर अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ। तो माही कहती फ़ीस, वो अथॉरिटी तो मेरे पास नहीं, पापा के पास है, मगर हाँ मैं आपको अच्छे से चाय पिला सकती हूँ। तो ड्राइवर अंकल हंस देते हुए कहते चलो ठीक है बेटा आप हमें अच्छी सी चाय पिलाइएगा। तो माही कहती है ओके तो हम पहले पहुँचेंगे ना। तो ड्राइवर कहते बिल्कुल। तभी बुआ बोल पड़ती हैं कि बेटा घर क्या हो गया है। तो वो माही कहती है कि अरे कुछ नहीं बुआ। और वो अपनी बुआ का हाथ दोबारा पकड़ लेती है। तो बुआ कहती है बेटा घर पर फ़ोन कर दो कि हम आ रहे हैं। तो जो माही है वो ये लाइन सुनकर अपनी बुआ के मन में सोचने लगती है कि फ़ोन कर दूँ, नहीं मुझे उसे सरप्राइज़ देना है और उसे देखना है, सडनली देखना है उसे, और देखना है कि वो सच में रेडी हुई भी है या नहीं, और मेरे नोट का कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। और वो मैं तभी देख पाऊँगी जब अचानक से उसके सामने जाऊँगी। अगर मैं पहले बता दूँ कि मैं आ रही हूँ तो वैसे ही तैयार होने लगेगी। तो माही अपने मन से बाहर आती है सब सोचकर और बुआ से कहती है कि ओए गर्लफ्रेंड हम तो पहले पहुँच ही रहे हैं ना, तो फ़ोन करके क्या फ़ायदा। तो माही बात बदल कर कहती है कि वो 1 रुपये लग जाएंगे ना, और गलती से अगर 61 सेकंड हो गए तो 2 रुपये लग जाएंगे। तो पहले हम चल तो रहे, सब कुछ रेडी कर देंगे ना जी आप। तो बुआ कहती है हाँ ठीक है बेटा। बात तो सही कह रहे हो आप। तो माही बुआ के बगल में बैठी हुई है और वो उनकी बाहों में अपना हाथ डाल लेती है और उनके कंधे पर सर रख लेती है और अपनी बुआ से कहती है कि उसकी बुआ कहती है उससे सॉरी गाइस कि क्या हुआ बेटा, थक गए हैं आप,
माही कहती बहुत थक गई हूँ बुआ, बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो बुआ कहती है सो जाओ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो माही हिना से कहती है कि ओ हिना, अगर मेरी आँख लग गई तो रास्ता देख लियो तू, ओके। तो मीना कहती ओ तू मुझे रास्ता दिखाने के लिए गया ये क्या, और मेरी आँख लग गई तो और हिना हंस देती है कहकर, और दोबारा कहती है कि चल ठीक है सो जा देख रही हूँ मैं। और माही अपनी आंखें बंद कर लेती है हिना की ये बात सुनकर। यहाँ घर पर तमन्ना रेडी हो चुकी है। उसने हल्के सुनहरे रंग का सूट पहना हुआ है, बालों को एक तरफ करके क्लिप लगाई हुई है, कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं, अपने होठों पे हल्के लाल रंग का कलर लगाया हुआ है, और वो बेड पर बैठी है, माही के नोट को देख रही है, पढ़ रही है कह सकते हैं। और नोट को देखते देखते वो बोलती है कि तैयार होने के लिए कहा था ना आपने, हो गई मैं तैयार, अब कब आओगे, हाँ जल्दी आ जाओ ना। तभी रूम का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। माही तो नहीं मगर माही की मम्मी है वो, और वो अंदर आती हैं। उनको अंदर आता हुआ देखकर तमन्ना जो है वो फटाफट से नोट तकिया के नीचे रख देती है और खड़ी हो जाती है, और खड़ी होकर सिर्फ अपनी मम्मी को देखे जा रही होती है, और कहती है कि मामी आप, और वो अपनी मम्मी के चेहरे से नज़र नहीं हटा रही और बोलती है कि वाह आप कितनी खूबसूरत लग रहे हो मम्मी। और वो अपनी मामी का हाथ पकड़ के बेड पर बिठा देती है। तो उसकी मामी भी उसका जवाब देती हैं कि थैंक यू बेटा, मगर इधर आओ। और मामी भी उसे अपने सामने बिठा लेती हैं तमन्ना को, और कहती हैं कि बेटा मेरा छोड़ो, आप भी तो इतने बेहतरीन लग रहे हो। और जो मामी हैं वो अपनी आंखों से काजल निकालती हैं थोड़ा सा हल्का सा, और नज़र का टीका लगाती हैं तमन्ना को। तो तमन्ना अब अपनी मामी के गले लग जाती है और कहती है कि मामी ये लोग कब तक आएंगे। तो मामी कहती बस बेटा आते ही होंगे, आपके मामा का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो लोग निकल गए हैं वहाँ से। तो तमन्ना कहती अच्छा तो फिर तो वो लोग आते ही होंगे। तो मामी कहती हाँ बेटा, लेकिन रास्ते में अगर ट्रैफिक मिल गया थोड़ा मोड़ा लेट हो जाएगा। तो तमन्ना कहती है कि तो ठीक है मम्मी गृह प्रवेश की तैयारियां करें। तो मम्मी कहती अरे बेटा हाँ हाँ वो मैंने कर ली है सारी, बस अब उन्हीं का वेट है, और एक दो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी, वो जब आएंगे तभी होंगी। तो ये सुनकर कि माही आने वाली है तो तमन्ना के चेहरे पर खुशी आ जाती है, चमक आ जाती है, और वो फिर कहती है कि तो मामी हम दरवाजे पर डेकोरेशन करते हैं ना, चलिए ना। तो मामी कहती है अरे बेटा ठीक है चलो। और ये दोनों आके दरवाजे की वेलकम की तैयारी करने लगते हैं। और अब माही की बस ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है हिना। और हिना जो है वो बुआ से कहती है कि बुआ माही को जगा दो, अब आने वाला है घर। तो बुआ कहती है कि अच्छा बेटा मैं जगाती हूँ, बहुत थक चुके हैं ये लोग, इनकी आवाज़ में भी दिख रहा है। तो बुआ जो है वो माही को जगाती हैं और बड़े प्यार से, और कहती हैं कि बेटा हाँ उठो घर आ गया। तो माही जो है एक छोटे बच्चे की, जिस छोटे बच्चे को जगाते हैं वो करते नहीं है, वो उसी की तरह करती है और कहती है बस 2 मिनट। तो बुआ कहती है अरे मेरा बच्चा थक गया इतना, चलो बेटा घर आ गया है और घर जाके आराम से सोना, चलो 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 उठो। तो माही ना चाहते हुए भी अपनी आंखें मलते हुए उठती है, जग जाती है, होश में आती है जो भी कह लो, और कहती है कि अरे अंकल आप आ गए लेके। फिर वो अपनी आंखें जो है अच्छे से खोल चुकी थी, अरे अंकल सच में आप इतनी जल्दी आ गए, थैंक यू सो मच अंकल। तो ड्राइवर कहते अरे बेटा ये तो हमारा काम है, इसमें थैंक यू क्या। तो मैं कहती अच्छा तो अंकल एक हॉर्न बजाइए ताकि सबको पता चले कि हम आ गए। तो ड्राइवर अंकल हंस देते हैं, और अब ये लोग पहुंच चुके हैं गेट पर। तो बस मतलब घर के दरवाजे तक बस नहीं जा सकती, उतना स्पेस नहीं है उन गलियों में, बस थोड़ी सी दूर पर बस खड़ी होती है। तो हॉर्न भी बजा ही देते हैं अंकल माही के कहने पर। तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर तमन्ना अपनी मामी से कहती है कि मामी लगता है वो लोग आ गए, भाभी आ गई। तो मामी कहती है हाँ बेटा लग तो ऐसा ही रहा है। तो तमन्ना कहती है कि तो मैं कलश लेकर आऊँ।
तो मम्मी कहती हाँ बेटा जाओ जाओ जल्दी लेकर आ। तो बस से सारे बाराती उतरते हैं, जिन्हें अपने अपने घर जाना होता है वो अपने अपने घर चले जाते हैं, और जो अभी रुकना चाहते हैं वो आने लगते हैं घर की तरफ। तो घर के बाहर जो आंगन है वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट जो हुआ था, वहाँ कुर्सियाँ वर्सियाँ टेबल वेबल लगी हुई हैं, तो वहाँ आकर वो लोग बैठ जाते हैं। माही की फ्रेंड्स भी अपने कदम को संभालती हुई लड़खड़ाती हुई आती हैं सामने से। तो तमन्ना देख लेती है कि माही की फ्रेंड्स जो हैं वो आ रही हैं, और वो अपने मन में बोलती है कि आप आ गए, और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। बस यही देख कर कि माही की फ्रेंड्स आ रही हैं उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, उसे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। और फिर तमन्ना कहती है ये क्या हो रहा है, इतनी देर से मैं वेट करती और अब मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। और जो है वो उसकी नज़रें जो हैं माही को ढूंढने लगती हैं, मगर उसे माही नज़र नहीं आती। अब आएगी भी कैसे भाई, अभी वो यहाँ नहीं है, अभी वो बस में ही है। तो वो अपनी धड़कनों को संभालती है मगर संभलती नहीं। उसे देखना है माही को, मगर घबराहट भी है। अब फीलिंग है ब्रो, कुछ भी हो सकता है। तो तमन्ना जो काम कर रही होती है वो करने लगती है कैसे न कैसे। तो माही की सारी फ्रेंड्स अंदर आने के लिए बढ़ रही होती हैं, तो तमन्ना उन्हें रोक देती है और कहती है कि अभी रुकिए, आप लोग अभी रुकिए। तो सभी अब ज़्यादा बोलती नहीं है भाई, माही की फ्रेंड्स हैं, वो गांव से आई है, ये लोग सिटी गर्ल्स हैं, तो सभी वहीं खड़ी हो जाती है। तो सबकी हालत बुझी हुई है, सब बुझ चुके हैं। सुबह खिले खिले निकले थे घर से, अब सब बुझ गए हैं। यहाँ बस सिर्फ दो लोग दिख रहे हैं खिले खिले, जो अभी अभी रेडी हुए हैं। तो हिना बोल पड़ती है क्या है यार, क्या हुआ तमन्ना, जाने देना अंदर। तो हिना और तमन्ना बात ही कर रहे होते हैं, मतलब तमन्ना रोकती है हिना को। तो हिना और तमन्ना बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से माही और उसकी बुआ जो है वो आ रहे होते हैं। तो माही अंदर गेट की तरफ देखती है तो उसे सिर्फ अपनी दोस्तों की जो बैक साइड है वही नज़र आती है। कि वो उल्टे, अब जाहिर सी बात है भाई, पीछे से देखोगे तो बैक साइड ही नज़र आएगी। तो लेकिन तमन्ना नज़र नहीं आ रही उसे। तो माही कहती है कि क्या हो गया है, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो माही तेज़ी से उन लोगों के पास बढ़ती है, उन लोगों के पास जाती है और हिना के कंधे पे हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ मोड़ती है और कहती है कि क्या हुआ है, तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। हाँ, तो माही की आवाज़ सुनकर तमन्ना फटाक से माही की तरफ देखने लगती है और बस माही को देखने लग जाती है। लंबी सी सांस भरती है और माही को देखे चली जाती है, मगर माही का रुख और ध्यान दोनों जो है वो हिना की तरफ है। वो इस बात पर है कि ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो वो उससे सवाल करती है अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। हाँ, तो हिना माही को इशारे में कहती है कि सामने देख, किसी ने रोक रखा है, मतलब तमन्ना ने रोक रखा है। तो माही अपनी गर्दन की राइट साइड की तरफ जो है वो घुमाना शुरू करती है। तो जो उसकी गर्दन घूम रही है वो रुकते रुकते रुक जाती है तमन्ना के चेहरे पर, और बस वहीं रुक जाती है। और माही की धड़कन तेज़ कह लो, रुकी हुई कह लो, कुछ भी कह लो यार, वहीं रुक जाती है। और माही जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तमन्ना को देखने लगती है, और बस इन दोनों का आई कनेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए हैं, जैसे कितने जन्मों की तलाश पूरी हो गई है दोनों की। तो अब भाई अकेले तो है नहीं है, तो रचना बुआ जो है वो आती है और माही की साइड में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ, आप सब अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, चलो माही बेटा। और वो माही की तरफ देखती हैं तो वो सामने देख रही होती है बड़ी बड़ी आँखों से और कोई रिएक्ट नहीं कर रही होती। मगर अचानक से और जो माही हैं वो अचानक से माही तमन्ना को देखे जा रही और अचानक से अपने पैर बढ़ाने लगती है आगे की तरफ। मतलब देख रही है उसी को और पैर बढ़ा रही है, खो गई है भाई। तो वहाँ कलश है, राइस से भरा हुआ रखा हुआ है, तो वो उसी की तरफ अपने पैर बढ़ा रही है। तो होश नहीं है उसे, मगर तमन्ना नज़र आ रही है और उसी के पास जाना चाहती है। तो और
जो हमारी तमन्ना है उसका जो ध्यान है वो माही से हटकर उसकी एक्टिविटी पे चला जाता है, मतलब वो क्या कर रही है। तो तमन्ना कहती है एक सेकंड आप नीचे तो देखो, अरे रुको। लेकिन माही पे कोई असर नहीं है। तो तमन्ना कहती मम्मी रोकिए माही को, ये नीचे क्यों नहीं देख रही। तो बुआ माही को दोनों कंधे से पकड़ कर झकझोरती हैं और कहती क्या हुआ बेटा। हाँ, बुआ को लगता है कि माही जो है वो अभी तक नींद में है इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा। अब उन्हें क्या पता कि ये बेचैनी, ये जो बेहोशी ये जो बेख्याली है वो किसी और चीज़ की ही है। तो बुआ के ऐसे झकझोर देने से माही को थोड़ा सा होश आता है, और थोड़ा सा होश आता है तो उसे नज़र आता है कि हाँ भाई मैं किस महफ़िल में हूँ, अभी फ़िलहाल अकेली नहीं हूँ। तो वो नीचे देखती है और फिर तमन्ना को देखती है और बोलती है कि वो मैं। तो तमन्ना कहती है ये सब छोड़िए, भाभी कहाँ है। अब तमन्ना को क्या पता कि भाभी अभी नहीं आई हैं, अभी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जान यानी माही आई है। तो स्वागत तो उसे उसका भी करना है, मगर फ़िलहाल वो भाभी के स्वागत की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। तो गाइस आज के पार्ट में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अब आप लोगों से क्या कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता यार। एक तो ये पता नहीं किस किस तरह के लोग कमेंट करते हैं, या मत करो ना कमेंट, अपने पास रखो अपने कमेंट। अगर छोड़ो यार। चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जानने के लिए मुलाकात होगी, बात होगी, फूल दिए जाएंगे या नहीं, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए ओनली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट मी। बाय।